वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है। देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, है ना। इनको दोस्तों आइकन, स्टेट आइकन चुना गया है या नामित किया गया है। नए क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन से देश संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। तो देखिए, संयुक्त रूप से टॉप पर कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ये जो देश हैं दोस्तों, कितने देश हैं? 6 देश हैं, ये टॉप पर हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीबीएस बैंक। किसके साथ दोस्तों? डीबीएस बैंक के साथ समझौता किया है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी। किसने किए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? देखिए, हिमालयन बास्केट की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया जा रहा है? ये 11वां संस्करण है, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चंडीगढ़, भारत में किया जा रहा है। नए क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंक क्या है दोस्तों? 85वीं रैंकिंग है और 62 देशों को वीज़ा मुफ्त यात्रा प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं जो अभी हमने करंट में पढ़े हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल। किसे दोस्तों? शुभमन गिल। नए क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 85वीं है। कौन सी रैंकिंग है? 85 रैंकिंग है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। कहाँ पे किया जा रहा है? चंडीगढ़ में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीबीएस बैंक, है ना, डीबीएस बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस, है ना, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? 20 फरवरी को। देखिए, 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। चलिए 12 फरवरी को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाते हैं। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस। और अब आ गए हम 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों?
विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं? कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे मिज़ोरम, है ना। मिज़ोरम का 20 फरवरी को स्थापना दिवस और साथ ही अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए मिज़ोरम की बात करें, मिज़ोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज की गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजॉल में हुआ। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की है। चापचार कुट त्यौहार जो कटपुई त्यौहार, मीमकुट, पॉलकुट त्यौहार है जो मनाया जाता है। चापचार कुट त्यौहार। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? मिज़ोरम में। 20 फरवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश भी मनाता है यही दिवस। और चापचार कुट त्यौहार जो कटपुई त्यौहार, मीमकुट, पॉलकुट त्यौहार है। पुआलरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है दोस्तों? तो मिज़ोरम में है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। फ्रांस में तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। और फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस को क्या बोलते हैं? तो पेरिस को बोलते हैं दोस्तों विश्व का सुंदर नगर। और क्या बोलते हैं पेरिस को? फैशन नगरी, है ना, फैशन की नगरी, फैशन नगरी। और फ्रांस को क्या बोलते हैं? तो फ्रांस का उपनाम है सुरा और सुंदरियों का देश, ये आपको याद रखना है। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक शैंपेन शराब का निर्माण करता है फ्रांस, है ना, अंगूर से निर्मित होती है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस की बात करें, राजधानी पेरिस हो गई। और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो 26 जनवरी 2024 को भारत में अतिथि के रूप में आए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रांस की बात करें, ये हमने कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर बताएंगे संबलपुर। कहाँ पे किया है दोस्तों? संबलपुर ओडिशा में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा में। तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा में किया गया, संबलपुर में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे नेपाल में। कहाँ पे शुरू हुआ दोस्तों? नेपाल में। और इसमें 19 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी देश 19 देश हैं कुल मिलाकर। ये नेपाल में आयोजित हो रहा है शांति प्रयास चतुर्थ, ये आपको याद रखना है। नेपाल की बात करें, नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। और भारत नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ऋतुराज सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, वे अभिनेता थे। अभी इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला। कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग का
उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे जम्मू में। कहाँ पे किए हैं? जम्मू में। और ये दोस्तों 12.77 किलोमीटर लंबी है ना। खारी सुंबर खंड के बीच पड़ती है जम्मू कश्मीर में। देखिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। पर देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोमवार को 19 फरवरी को किया है, जब उन्होंने कश्मीर घाटी की पहली विद्युतकृत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। यह सबसे लंबी सुरंग जो 12.77 किलोमीटर लंबी है और T50 के नाम से जानी जाती है। इसका नाम क्या है? T50। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेज़बानी की? तो राइट आंसर बताएंगे जापान ने। किसने की है? जापान ने की है। अब जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जापान की राजधानी क्या है। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री राइट आंसर बताएंगे फूमियो किशिदा। कौन है दोस्तों? फूमियो किशिदा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है दोस्तों? माल्टा। ये माल्टा देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, है ना, इंटरनेशनल एनर्जी, देखिए सोलर अलायंस, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और एकमात्र मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में, गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल किस राज्य के स्टेट आइकन बने? तो राइट आंसर बताएंगे पंजाब। पंजाब की बात करें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है दोस्तों? तो ली कार्बोजियर। कौन है? ली कार्बोजियर। अब पंजाब की बात करते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। चलिए सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे KVS मनियम। कौन है दोस्तों? KVS मनियम को कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ नियुक्तियां हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति बनी है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र कुमार यादव। और LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवील तहिलियानी को MD और CEO नियुक्त किया है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय कुमार विश्नोई ने शपथ ली है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री? उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री हो गए। पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, भारत का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजन किया गया। देखिए सूर्य किरण जो अभ्यास होता है नेपाल और भारत के बीच होता है ना, नेपाल और भारत के बीच होता है। ये 17वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो राइट आंसर बताएंगे
अदिति सेन डे। कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अदिति सेन डे। ये दोस्तों जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली वैज्ञानिक महिला बनी है। चलिए, केपीपी नाबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है ना, 2023 का अवार्ड नीमा सखी रानी ने जीता है। इन्होंने ध्रुवीय भालू की फ़ोटो खींची थी। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा जी को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्क्स ने जीता है, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, हाल ही में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में। 7वां है ये भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम, नई दिल्ली में हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम दोस्तों, डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शुभमन गिल हैं, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं। ये है मेन क्वेश्चन। ये है दोस्तों कौन है? शशिकांत कुमार है ना, श्री शशिकांत कुमार जी हैं। इनको ये आरपीएसएफ कांस्टेबल हैं और इनको जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। कौन सा पदक? जीवन रक्षा पदक सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस 2024 पर भारत के राष्ट्रपति ने आरपीएसएफ कांस्टेबल श्री शशिकांत कुमार को 2023 में उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। बंदरगाह दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देशों की पेशकश की गई। देखिए, भारत सरकार ने भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य में सागर आकलन दिशा निर्देश पेश किए हैं, ये आपको याद रखना है। सागर आकलन, ये दिशा निर्देश सभी बंदरगाहों पर लागू किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये है ऋतुराज सिंह। हमने आपको बोला था ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कि हम डिटेल में इसमें जानकारी लेंगे। चलिए, ये है ऋतुराज सिंह, 59 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। भारतीय मनोरंजन उद्योग एवं बहुमुखी अभिनेता हैं। ऋतुराज सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, जिनका दोस्तों 59 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ है। एक बीमारी है ना, हृदय रोग बीमारी है। चलिए, 59 वर्ष में आयु में निधन हो गया है। देखिए, ऋतुराज सिंह जिनका करियर कई दशकों तक चला, टेलीविज़न, सिनेमा, वेब श्रृंखला में उनके गतिशील प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित थे, ये आपको याद रखना है। तो ऋतुराज सिंह जी का निधन हुआ है 59 वर्ष की उम्र में। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।